उड़ने वाला घोड़ा। भारतवर्ष के पूरब में स्थित एक राज्य है मिजोरम। बहुत समय पहले यहाँ के एक गांव में जिंगा नामक एक युवक रहता था। वह बड़ा हंसमुख युवक था। एक बार की बात है, जिंगा को बड़ा ही अनोखा सपना आया, उड़ने वाले घोड़े का सपना। उसने देखा कि दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी की चोटी पर हरा भरा मैदान था। उस मैदान में सफेद रंग का एक घोड़ा घास चर रहा था। शाम होते ही सूरज डूबा तो एकाएक घोड़े का रंग भी बदलने लगा। वह सफेद घोड़ा एकदम लाल हो गया। वह गोल गोल घेरे में दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते ही आसमान में उड़ने लगा। सुबह नींद खुलने पर जिंगा बड़ी देर तक इस अनोखे सपने के बारे में सोचता रहा। उसे लग रहा था कि उसका सपना झूठा नहीं है। एक दिन वह घर से निकल पड़ा। दक्षिण दिशा में चलते चलते जिंगा वह उसी पहाड़ी की चोटी की ओर जा पहुंचा जो उसे सपने में दिखाई पड़ी थी। वहाँ उसे पेड़ों से घिरे एक मैदान में हरी हरी घास चरता हुआ सफेद घोड़ा नजर आया। जिंगा एक झाड़ी की ओट में छिप कर बैठ गया और निरंतर अपना ध्यान घोड़े पर टिकाए रखा। शाम हुई तो सूरज ढलने लगा और आसमान में सब ओर लाली बिखर गई। तभी घोड़े का रंग एकाएक लाल हो गया। एक गोल घेरे में दौड़ते दौड़ते वह आसमान में उड़ने लगा। यह देखकर जिंगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने यही दृश्य सपने में देखा था। जिंगा अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने मित्रों को इस बारे में बताया पर किसी को विश्वास नहीं आया। तब जिंगा ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सपने भी सच होते हैं। पूरे 12 दोस्तों की मंडली जिंगा के साथ चलने को तैयार हो गई। उन्हें साथ लेकर जिंगा फिर उसी पहाड़ी चोटी पर जा पहुंचा। वहाँ पेड़ों से घिरे मैदान में उन्हें वही घोड़ा नजर आया। सारे मित्र झाड़ियों की ओट में दिन भर छिप कर बैठे रहे। सफेद घोड़ा दिन भर घास चरता रहा, पर शाम ढली और सूरज छिपने पर आसमान में लाली बिखर गई तो उस घोड़े का रंग भी बदल गया। वह एकदम लाल हो गया। थोड़ी देर तक गोल घेरे में तेज तेज दौड़ने के बाद वह एकाएक आसमान में उड़ने लगा। अब तो सबको विश्वास हो गया कि जिंगा का सपना झूठा नहीं था। इतने में जिंगा के दोस्त मिंजू ने कहा, जिंगा, हम लोगों ने उड़ने वाला घोड़ा तो देख ही लिया, तो अब क्यों न आसमान की सैर की जाए? जिंगा ने पूछा, हम आसमान में कैसे उड़ेंगे? इस पर मिंगा ने जिंगा को राय दी, हमारी मानो तो कल शाम को जैसे ही वह घोड़ा ऊपर उड़ने लगे, तुम घोड़े की टांग पकड़कर लटक जाना। फिर तुम्हारी टांग पकड़कर हम सब भी लटक जाएंगे। इस तरह हम सब एक साथ ही आसमान में पहुँचेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जिंगा मान गया। अगले दिन जिंगा और उसके दोस्त पहले की तरह झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। शाम को जैसे ही घोड़ा ऊपर आसमान में उड़ने लगा, जिंगा ने कसकर उसके पैर पकड़ लिए। फिर मिंजू ने जिंगा के पैर पकड़ लिए और मिंगा ने मिंजू के पैर पकड़ लिए। इसी प्रकार एक एक करके सारे दोस्त लटकते चले गए। सफेद घोड़ा उड़ चला, पर अब जिंगा की मुसीबत आ गई। उसके हाथ बुरी तरह से दुखने लगे। लाख कोशिश करने पर भी हाथों की पकड़ छूट गई। देखते ही देखते सब जमीन पर आ गिरे। तभी हंसने की आवाज सुनाई दी। जिंगू ने पलट कर देखा। पास ही उड़ने वाला घोड़ा खड़ा था, वही हंस रहा था। जिंगा और उसके दोस्त दर्द के मारे कराह रहे थे। उन्हें परेशान देखकर घोड़े ने कहा, ठीक है, अब हर दिन शाम को मैं किसी एक को आसमान की सैर कराने ले जाऊंगा।
पहले झिंगा जाएगा, फिर एक एक करके तुम लोग भी आ जाना, पर किसी और को इस बारे में बताना मत। इस तरह पहले झिंगा और फिर उसके दोस्तों ने एक एक करके आसमान की सैर की। उड़ने वाला घोड़ा शाम को उन्हें ले जाता और फिर अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही उन्हें वापस ले आता। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, पर झिंगा के कुछ दोस्तों के पेट में यह बात पची नहीं। उन्होंने डींगे हाँकते हुए अपने गांव के लोगों को भी बता दिया कि वे रोज उड़ने वाले घोड़े के साथ आसमान की सैर करते हैं। होते होते यह बात बहुतों को पता चली। फिर एक शाम को वहाँ इतने बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ इकट्ठे हो गए जैसे कोई मेला जुड़ गया हो। उड़ने वाले घोड़े ने यह देखा तो नाराज होकर कहा, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। उड़ने वाला घोड़ा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस बात से झिंगा बहुत दुखी हुआ। उसके दोस्त भी पछता रहे थे और बार बार झिंगा से माफी मांग रहे थे। झिंगा को फिर कभी उड़ने वाले घोड़े का सपना नहीं